खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। विधायक खरीद फरोख्त मामले में कांग्रेस का बीजेपी पर ट्रिपल अटैक। अविनाश पांडे, महेश जोशी और रघु शर्मा ने बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। कहा, बहुमत न होने पर हॉर्स ट्रेडिंग के लिए उतारा प्रत्याशी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी होटल जेडब्ल्यू मैरियट में हैं। मंत्री डोटासरा होटल से ही अपने सारे कामकाज निपटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी बंदिशों में काम नहीं रुकेगा। उदयपुर की कुराबड़ थाना पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब की खेप पकड़ी। इस शराब की बाजार कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार ट्रक में 150 चावल के कट्टे के अंदर 223 कार्टन शराब भरी हुई। भीषण गर्मी और कोरोना संकट के दौर में प्रदेश में पेट्रोलियम के दामों में लगातार इजाफा और इससे लोगों की नींदें उड़ रही है। पिछले 9 दिन में पेट्रोल 5 रुपए 33 पैसे महंगा होकर 83 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। तो वहीं डीजल भी 5 रुपए 15 पैसे की वृद्धि के साथ 75 रुपए 50 पैसे पर पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में करीब दर्जन भर लोगों ने एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की और फायर किया। इस दौरान घर में बैठी बुजुर्ग महिला के पेट में छर्रे लग गए। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। वार्ड नंबर 16 के पूर्व पार्षद पीड़ित सुखदेव ओड ने पुलिस को शिकायत दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। चूरू जिले के राजलदेसर में लॉकडाउन के कारण बैंड संचालकों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। ऐसे में फिरोज म्यूजिकल ग्रुप ने जिले के सभी कलाकारों की मदद करने के लिए अनूठी पहल की। ग्रुप के अध्यक्ष रईस भियानी ने बताया कि आर्थिक संकट से जूझ रहे बैंड व्यवसायियों और इससे जुड़े कलाकारों की मदद की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर उस समय हंगामा हो गया जब प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मोक्ष कलश स्पेशल बस में डूंगरपुर के बैठे यात्रियों ने और सवारियां बैठाने का विरोध किया। यात्री सोशल डिस्टेंसिंग की मांग करते हुए बस में सिर्फ 30 यात्री ही बिठाने की बात पर अड़ गए। बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा पिलाई जाने वाली स्वर्ण पाषाण दवा काफी कारगर साबित हो रही है। ऐसे में जब कोरोना काल चल रहा है तो इस दवा को पिलाए जाने को लेकर एक बार फिर से मांग उठी है। वहीं अब तक 72,000 बच्चों को यह दवा पिलाई जा चुकी है। सादुल शहर के वार्ड नंबर 18 में गुरुग्राम से आई एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। सूचना के बाद एसडीएम हवाई सिंह यादव और तहसीलदार हरीश टांग पुलिस बल के साथ पहुंचे और पॉजिटिव महिला की कॉन्टैक्ट की जानकारी जुटाई। वहीं एहतियात के तौर पर वार्ड और मैदान कॉलोनी की 2 गलियों को सील करने के साथ परिजनों को होम क्वारंटीन किया गया। मौसम के बदलते मिजाज के साथ जिस तरह से गर्मी का कहर चल रहा है, ऐसे में पानी की किल्लत भी बढ़ने लगी है। बात करें जोधपुर जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई तैयारियों की तो जिले में वर्तमान समय में 210 MCFC पानी का स्टोरेज उपलब्ध है, जिससे पानी को लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रतापगढ़ में एक बार फिर से टिड्डियों का हमला हुआ है। ग्रामीणों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी टिड्डियों के झुंड आने से लोगों को डर सता रहा है और किसानों ने इसको लेकर काफी चिंता भी जाहिर की है। अजमेर ख्वाजा शरीफ की दरगाह लॉकडाउन के चलते पिछले 3 महीने से बंद है। गरीब नवाज की दरगाह के बाहर बैठी महिला जायरीनों को दरबार खुलने का बेसब्री से इंतजार है। यहाँ काफी संख्या में महिलाएं सुबह से ही दरबार के बाहर बैठ जाती हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर बैठते ही हाजिरी देने लगती हैं। नागौर के कुर्दी गांव निवासी एक सैनिक की पत्नी ने डीडवाना पुलिस पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। इस संबंध में पीड़िता ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अंशुल सिंह बेनीवाल को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता के मुताबिक उसके ससुराल पक्ष के लोगों के बीच जमीनी विवाद के मामले को लेकर पुलिस उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है। अजमेर में जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कोरोना आइसोलेशन और आईसीयू वार्ड में ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को क्वारंटीन नहीं किया जा रहा। नर्सिंग कर्मियों ने उन्हें क्वारंटीन करने की मांग की। लॉकडाउन और ग्रीष्मावकाश के 94 दिनों के लिए मिड डे मील की वैकल्पिक व्यवस्था की गई। पके हुए भोजन की बजाय अब सूखे राशन को छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं वितरण की निगरानी जिला कलेक्टर को सौंपी गई और डेडलाइन 25 जून तय की गई। वाराणसी जिले के अंता में 132 ग्रेड पर कार्य करते समय बिजली कर्मचारी को करंट लग गया, जिससे बिजली कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे कोटा रेफर कर दिया।
वहीं बूंदी के चमावली गांव में 12 वर्षीय बालक की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना के अनुसार बच्चा खेलते खेलते ट्रांसफार्मर के पास जा पहुंचा, जहां अर्थिंग का तार खुले में ही जमीन पर लगा हुआ था, जिस पर बच्चे का हाथ लग गया और घर के इकलौते बेटे की मौत हो गई। कोटा के सगतपुरा में 5 साल पहले जिस जगह पर यूआईटी ने 30 से 35 लाख रुपए लगाकर सुंदर पार्क का निर्माण किया था, अब उस जमीन को वन विभाग ने अपनी बताते हुए उस पर ताला जड़ दिया। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने वन विभाग के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। लॉकडाउन की अवधि में हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर काफी दिनों से हड़ताल कर रहे निजी बस ऑपरेटर्स ने चक्का जाम कर दिया। वहीं निजी बस संचालकों ने जयपुर के परिवहन भवन, आरटीओ झालाना और एआरटीओ जगतपुरा कार्यालय में बसें खड़ी कर विरोध किया। ऑपरेटर्स की मांग है कि उनका 6 महीने का टैक्स माफ होना चाहिए। चूरू के सरदार शहर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक मनोज के मरने से पहले सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें मनोज ने 2 लोगों पर जिंदगी तबाह करने का आरोप लगाया। चित्तौड़गढ़ में मोक्ष कलश स्पेशल बस के जरिए अस्थियों का विसर्जन करने के लिए रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया गया। वहीं जिले में अब अस्थि विसर्जन करने वाले परिजन कम पड़ने पर अन्य जिलों से अस्थि विसर्जन करने वाले परिजनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और इसी क्रम में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के परिवारों को स्पेशल बस से रवाना किया। कोरोना से चल रही जंग के अंदर भरतपुर में भी हर कोई अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है और इसी कड़ी में वार्ड संख्या 50 से कांग्रेस पार्षद रामेश्वर सैनी भी कोरोना योद्धा की भूमिका में दिखाई दे रही हैं। पार्षद रामेश्वर सैनी हर दिन पीपीई किट पहनकर वार्ड के प्रत्येक घर को सैनिटाइज कर रही हैं, साथ ही आमजन को जागरूक भी कर रही हैं। अलवर के किशनगढ़ बास में कोरोना पॉजिटिव निकलने पर एसडीएम सीएल शर्मा ने किलोमीटर की परिधि में कर्फ्यू लगा दिया और गंज रोड पर खुली दुकानें बंद करा दी। यहां कुछ शर्तों के साथ सिर्फ मेडिकल की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। नारदू में नवाब दादा कायम खा के दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन कायम खानी समाज और मुस्लिम महासभा के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। शिविर में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और इस दौरान 602 यूनिट रक्तदान किया गया। किशनगढ़बास में सर्व समाज और जुआ ब्राह्मण सभा परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सभा परिवार ने एसडीएम सीएल शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जहाजपुर एसडीएम के ड्राइवर रही दिवंगत कुलदीप शर्मा को शहीद का दर्जा देने और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। नागौर में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है तो वहीं पुलिस प्रशासन का हौसला पस्त होता नजर आ रहा है। यहाँ बजरी माफिया सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। श्रीगंगानगर के सरदारगढ़ फार्म हाउस पर किसानों के लिए सब्जी बीज किट तैयार की जा रही है। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाने के लिए सब्जी बीज किट तैयार किए जा रहे हैं। कोटा में विद्युत करंट लगने से 3 दुधारू भैंस की मौत हो गई। हादसा डोबरली और जियाहेड़ी के बीच एक खेत पर हुआ। खेत में झूलते तारों ने इन बेजुबानों की जान ले ली। लारदू में मेचड़ी मारवाड़ के युवाओं ने कायम खा दिवस पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए और वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान युवाओं ने परिंदे के लिए रोजाना दाना पानी डालने की शपथ ली। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने लारदू का दौरा किया। इस दौरान खानू खान बुधवाली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रवि पटेल के घर भी पहुंचे। नागौर में आंगनबाड़ी में जल्दी गेहूं और दाल दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी से जुड़ी लाभान्वित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 2 किलो गेहूं और 1 किलो दाल दी जाएगी। अभी तक 13 वार्डों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राजकीय सेकेंडरी स्कूल से गेहूं प्राप्त कर लिया। जल्दी राशन डीलर के माध्यम से दाल भी उपलब्ध हो जाएगी। दौसा के गढ़गांव में देर रात सो रहे सेल्समैन की जेब से अज्ञात चोर कैश और मोबाइल फोन लेकर उड़ गए। चोर ने शराब ठेके की सेल्समैन की जेब से मोबाइल फोन और कैश चोरी किया, तो वहीं शराब ठेके के सेल्समैन की जेब से 3600 रुपए के कैश पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। साथ ही चोरों ने शराब ठेके के सेल्समैन को पत्थर मारकर घायल भी कर दिया। लारदू में पुलिस कर्मियों ने पुलिस थाने की साफ सफाई की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने पुलिस थाने की तस्वीर बदल दी। वहीं थाना अधिकारी ने सभी पुलिस कर्मियों से सप्ताह में 2 दिन साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने को कहा है। मेड़ता सिटी के गांधी चौक स्थित सार्वजनिक धर्मशाला की देर रात बालकनी गिर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। झालावाड़ के जरगा गांव में टीए की बैठक में शामिल हुआ व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला। बैठक में शामिल हुए व्यक्ति ने बीमार होने के चलते कोटा में जांच कराई, जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं मरीज के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, तो वहीं प्रशासन घर घर सर्वे करवाकर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवा रहा है।
झालावाड़ के झिरनिया गांव में पेयजल की समस्या देखी जा रही है, जिसके चलते यहां महिलाएं भीषण गर्मी में 2 किलोमीटर दूर कुएं से पानी भरने को मजबूर है। कोरोना संकट में पानी की समस्या ग्रामीणों को और भी ज्यादा परेशान कर रही है। छिपाबड़ौद के हरनावदा शाहजी कस्बे में बस स्टैंड परिसर इन दिनों वाहन पार्किंग के काम आ रहा है, जबकि बसों का ठहराव बस स्टैंड के बाहर हो रहा है। यहां प्रतीक्षालय के सामने सीसी रोड भी बनाया था, लेकिन ये काम 2/3 हिस्से में अधूरा पड़ा है। बसों का ठहराव न होने से कुछ ग्रामीणों ने परिसर में अतिक्रमण कर दिया। धौलपुर में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कर्फ्यू घोषित कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने पैदल मार्च किया। इस दौरान खुली दुकानों को भी प्रशासन ने बंद करवाया, तो वहीं बाजार में घूम रहे लोगों से घरों में रहने की अपील की। पूर्व विधायक साग सिंह भाटी ने अलसुबह पोखरण की शिवपुर कच्ची बस्ती में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। विधायक ने कच्ची बस्ती के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अजमेर में नवाब कायम खां की याद में केटीसी फाउंडेशन की तरफ से परिंदे लगाए गए। फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष रोशनदीप श्रीमाली के निर्देशानुसार पौधारोपण किया गया, तो वहीं राशन किट और फलों का वितरण कर कायम डे मनाया गया। जोधपुर में टिड्डियों का एक बार फिर से आतंक देखने को मिल रहा है। टिड्डियों ने बेंगटी, कल्ला, शिवदान सिंह नगर, लोकाय क्षेत्र के किसानों की फसलें चौपट कर दी, जिसके चलते किसान परेशान नजर आ रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ में मानसून से पहले हुई बारिश के बाद यहां नाली का गंदा कचरा पानी के साथ सड़कों पर बहता नजर आया। वहीं बाड़ों में नालियों की सफाई नहीं की जा रही, जिसके कारण गंदा पानी और कचरा सड़कों पर आ रहा है। डूंगरपुर जिले का वन विभाग इस बार भी पौधारोपण की तैयारी में जुटा है। जिले में इस बार 650 हेक्टेयर में 2.5 लाख पौधे लगाकर बंजर और सूखी धरती को हरा भरा बनाया जाएगा। डूंगरपुर जिला कलेक्टर कानाराम ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने आगामी मानसून पूर्व तैयारी, कोविड-19 के तहत प्रवासियों को खाद्यान्न वितरण और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और बारिश से पहले सिंचाई और ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आने वाले छोटे तालाब और बांधों का उचित रखरखाव सहित जरूरी निर्देश भी दिए। धौलपुर के सांगोरी गांव में त्यागी बाबा के मंदिर के पास सांप देखने को मिला। अचानक सांप को देखकर ग्रामीण डर गए। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। डेगाना में एक साथ 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। यहां जांच के लिए भेजे गए 57 सैंपल में से 53 की रिपोर्ट नेगेटिव आई, वहीं बाकी 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अभी तक डेगाना में कुल 14 मामले सामने आ चुके हैं। नागौर में लायंस क्लब कुचामन सिटी में विश्व रक्तदान दिवस आदेशों की पालना करते हुए मनाया गया। इस मौके पर रक्तदाताओं का सम्मान भी किया गया। दारोड विधायक बलजीत यादव के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। यहां युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, वहीं कार्यकर्ताओं ने विधायक को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं कोटा में भी लॉकडाउन के दौरान खड़ी बसों का टैक्स नहीं देने की मांग की गई है। आरटीओ कार्यालय पर निजी बस संचालकों ने विरोध जताया। हनुमानगढ़ में भी 6 माह का टैक्स माफ करने की मांग को लेकर निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन ने डीटीओ दफ्तर का घेराव किया। जारी आंदोलन के तहत ऑपरेटर्स ने अपनी बसें दफ्तर के बाहर खड़ी कर विरोध जताया। अलवर के बंजारा बस्ती में पति पत्नी के सुसाइड मामले में परिजनों ने मामला दर्ज कराया। हालांकि अभी तक सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मानव सेवा समिति सम्मान समारोह झालावाड़ में मानव सेवा समिति की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समिति ने स्मृति चिन्ह देकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। धौलपुर में संचालित बाड़ी का अस्पताल कोरोना के चलते फैले संक्रमण के बाद बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा अस्पताल बंद कराने के बाद इसे सैनिटाइज किया जा रहा है। बांसवाड़ा के डूंगरपुर लिंक रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लिंक रोड के पेट्रोल पंप के पास ट्रक खड़ा करके चालक और खलासी चाय पीने लगे, जिसके बाद ट्रक फिसलते हुए कुछ ही पल में सड़क क्रॉस करते हुए नीचे खाई में उतर गया। इस दौरान कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। 12 में व्यापारी विशाल गालव ने निःशुल्क मास्क वितरण किया। साथ ही गालव ने कुछ मास्क मांगरोल थाना अधिकारी को भी सौंपे। अलवर के किशनगढ़ बास में कोरोना पॉजिटिव निकलने पर एसडीएम सीएल शर्मा और तहसीलदार हेमेंद्र गोयल ने मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीकर जिले में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चिकित्सा विभाग की तरफ से संदिग्धों के सैंपल लिए जा रहे हैं, तो वहीं लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी भी दी जा रही है।
किशनगढ़ में कोविड-19 महामारी के दौर में पूर्व विधायक रामहीत सिंह यादव के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा घाटा बम्बोरा स्थित श्री कृष्ण गौशाला में गौमाताओं के लिए हरा चारा सहित अन्य सामग्री भिजवाई गई। सरदार शहर के गांव सवाई के पास 104 एम्बुलेंस को पिकअप ने टक्कर मार दी। हालांकि एम्बुलेंस चालक संदीप कुमार की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद पिकअप चालक पिकअप सहित मौके से फरार हो गया। चाकसू थाना इलाके के भोजियाड़ा गांव में खेतों में बने फार्म पाउंड में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए शव मोर्चे में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। जोधपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने एक ठेला चालक के साथ चाकू की नोक पर 40,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रेलवे सुरक्षा बल ब्यावर ने रेलवे संपत्ति चोरी के आरोप में फरार चल रहे कबाड़ी और 2 अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 900 किलो चीले बरामद किए। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के पालड़ी गांव में शराब के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन ने आत्महत्या कर दी है। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। हालांकि आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। कुशेलगढ़ थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित धारू पछाड़ घाटी से मध्य प्रदेश के श्रमिकों से भरी बस को वापस लौटाया गया। बस में सवार लोगों ने पाली जाना बताया, लेकिन वर्तमान में प्रदेश की सीमाएं सील होने से उन्हें राजस्थान में प्रवेश करने नहीं दिया गया। दौसा महिला थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी कालू महावर को गिरफ्तार किया। मंडावा कस्बे में वार्ड नंबर 2 और 3 में बने जलदाय विभाग के एक ट्यूबवेल में गत करीब 15 दिनों से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन गंदे और मटमैले पानी की सप्लाई होने से लोगों में नाराजगी है। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। डेगाना शहर के सदर बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। यहां विभिन्न ठेलों राह चलते खाने का सामान बेचने वाले सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान नहीं दे रहे। झालावाड़ के पनवाड़ क्षेत्र में चोर विद्युत पोल के सहारे चढ़कर मकान में घुसे और नकदी आभूषण सहित करीब 5 लाख का सामान चुराकर फरार हो गए। मकान मालिक ने जब बंद कमरों को खोला तो मामला उजागर हुआ। जियाबणी के ग्राम पंचायत मांडल जोधा में ग्रामीणों को मास्क वितरित किए गए। कोरोना से बचाव के लिए ग्राम पंचायत ने मनरेगा में 150 मास्क वितरित किए। प्रतापगढ़ में पुलिस विभाग की तरफ से हेड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया गया। 27 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में 225 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा की मॉनिटरिंग एसपी पूजा अवाना द्वारा की गई। बांसवाड़ा शहर में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए 165 पुलिस जवानों ने इस परीक्षा दी। परीक्षा का आयोजन शहर के नजदीक में न्यू लुक स्कूल में किया गया। एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि यहां पर कुल 175 पुलिस जवान पंजीकृत हुए थे। इनमें से 9 अनुपस्थित रहे। कोविड-19 के चलते मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत स्टूडेंट्स को खाद्यान्न वितरण नहीं हो पा रहा। अब इस अवधि में खाद्यान्न का वितरण स्टूडेंट्स के अभिभावकों को किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स के अभिभावकों को 25 जून तक खाद्यान्न वितरण करना होगा। जयपुर जिले के सामर कस्बे में कोरोना काल में ज्यादा तंगी से जूझ रहे निजी शिक्षकों ने अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष डीडी कुमावत को सौंपा। भीड़बाने में कायम खानी छात्रावास में 601वीं कायम डे पर एक दुआ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वतन में खुशहाली, उन्नति, सौहार्द और वैश्विक बीमारी कोरोना से दुनिया को निजात दिलाने की दुआ की गई। राज्य सरकार की तरफ से दी गई रियायतों के बाद अब ऑटो रिक्शा चलने लगे हैं, लेकिन कोरोना के बाद अभी भी टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। टैक्सी चालकों ने राज्य सरकार से विशेष सहायता देने की मांग की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बस्ती के दनाऊ कला ग्राम पंचायत में मनरेगा में घालमेल का खेल चल रहा है। यहां सेक्रेटरी और मेट द्वारा फर्जी लेबर के नाम लिखे जा रहे हैं। मनरेगा श्रमिकों के लिए यहां छाया, पानी सहित कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था तक नहीं की गई। जावर थाना क्षेत्र के शोरती ग्राम पंचायत के पारदिया गांव में पैर फिसलने से किसान कुएं में गिर गया, जिसके कारण किसान की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बांसवाड़ा के घाटोल में देर रात मूसलाधार बारिश हुई, जिससे तहसील रोड स्थित मकानों में 1 फीट तक पानी भर गया। वहीं मानसून से पहले नालियों की नियमित सफाई नहीं कराई गई, जिससे बारिश होने के चलते घरों में पानी आने से आमजन परेशान हो रहे हैं। श्री विजयनगर में सेवा भारती समिति और बाबा रामदेव धर्मशाला के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 90 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।
मलारना चौड़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप और मलारना चौड़ न्यूज ग्रुप की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 126 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली सुजानगढ़ के दौरे पर है। यहां पर दादा कायम खान दिवस और रक्तदाता दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। घाटोल में सेवा भारती द्वारा कोरोना महामारी के मद्देनजर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 65 स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। रामगंज मंडी लाइव मंच के सदस्य राहिल खान ने लॉकडाउन के चलते सीमित संसाधनों से घर में ही घर के सदस्यों को लेकर 2 शॉर्ट मूवी का निर्माण किया। फिल्म किस्सा पार्ट 2 को मंच के संस्थापक सदस्य वीरेंद्र जैन ने यूट्यूब चैनल आरके प्रोडक्शन पर अपलोड कर रिलीज किया। स्काउट स्थानीय संघ करौली की तरफ से विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना महामारी से बचाव और विश्व शांति की कामना को लेकर हवन भी किया गया। चूरू पुलिस ने ग्रीन चूरू पुलिस अभियान की शुरुआत की। इसका शुभारंभ एसपी तेजस्विनी गौतम ने किया। इस दौरान 101 पौधे लगाए गए। बांसवाड़ा शहर के सिविल लाइन स्थित मीरा पार्क का जीर्णोद्धार कार्य सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने किया। प्रथम चरण में 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे उपाध्याय पार्क की तर्ज पर बनाया जाएगा। झालावाड़ पुलिस ने शहर का बहुचर्चित सिद्धार्थ पारीक हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मुख्य अभियुक्त चेतन नरवाल और उसके साथी संजय उर्फ डुग्गा, पवन उर्फ सीपी और इंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। कैला देवी के खोरी गांव में महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने मृतका की सास पर मारपीट कर दहेज के लिए हत्या के आरोप लगाए। महिला थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। कोटा की दाई मुख्य नहर में एक बुजुर्ग का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने नगर निगम के गोताखोरों से शव को बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी। भीलवाड़ा पुलिस की स्पेशल टीम ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया। पुलिस ने बदमाशों से 9 दुपहिया वाहन और 13 मोबाइल बरामद किए। सरदारपुरा बी रोड पर ज्वेलरी की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। पुलिस ने आरोपियों से 200 ग्राम सोने के अलावा चांदी के जेवरात और नकदी बरामद की। बाड़मेर में 2 नाबालिग बच्चियों के देह शोषण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महिला सेल के उप अधीक्षक धन्नापुरी गोस्वामी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामगंज मंडी थाना क्षेत्र की नयातम खेड़ी गांव में पत्नी की हत्या कर फरार होने के मामले में पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी भागीरथ मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर में जयपुर जोधपुर बाईपास लिंक रोड पर मोदी डेयरी के पास एक पिकअप पलट गई। हादसे में पिकअप सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से घायलों को पीवीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। भीलवाड़ा में कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई जिलाध्यक्ष का एक विवादास्पद ऑडियो सामने आया। इस ऑडियो में भीलवाड़ा शाहपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल के अध्यक्ष अभय धाकड़ और एनएसयूआई जिलाध्यक्ष गुर्जर के बीच बहस हो रही है। श्रीगंगानगर जिले के गसिंगपुर में पेयजल किल्लत का संकट पैदा हो गया है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले तो पेयजल की समस्या का समाधान करने का दावा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी ध्यान नहीं देता। धौलपुर जिले में परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाएं, वन टाइम टैक्स, ग्रीन टैक्स, मोटर वाहन टैक्स का निःशुल्क ऑनलाइन जमा होगा। खानपुर क्षेत्र के पनवाड़ कस्बे में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए नमस्ते अभियान सुरक्षा के तहत अस्पताल और थाने में मास्क वितरित किए, साथ ही सैनिटाइजर भी दिए। सीकर के दातारामगढ़ में कल्याण वीमेन वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। इस दौरान योद्धाओं को प्रतीक चिन्ह और आभार पत्र देकर हौसला बढ़ाया गया। बूंदी के बीरज गांव में सामने बजरी माफियाओं ने वनकर्मियों पर हमला कर दिया है। बजरी माफिया चंबल नदी से प्रतिबंधित बजरी का दोहन कर रहे थे। वनकर्मियों ने इन माफियाओं का ट्रैक्टर जब्त कर दिया। खनन माफियाओं के गैंग ने वनपाल सहित वनकर्मियों के साथ मारपीट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।